आखिर क्यों क्यों साइलेंट रहना, मौन रहना ज़रूरी होता है इंसान के लिए। इससे अच्छा अगर हम किसी से बात करेंगे तो कनेक्शन और भी अच्छा होगा और ज़्यादा रिलेशनशिप बना पाएंगे दूसरे व्यक्ति में। मगर फिर भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चुप रहा करो भाई, ज़्यादा मत बोला करो, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। आपको पता है जब तक कोई दूसरा बताता है ना तो समझ में नहीं आता। ये इंसान की साइकोलॉजी है, मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए ना तुम खुद पर लगा के देखो। सोचो, तुमसे दो बंदे मिलने आते हैं। पहला वाला तुमसे बात करता है और तुम्हारी बातों को सुनता है ढंग से और तुम्हारी सारी बातों को सुनकर समझता है अच्छे तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी सारी फीलिंग्स को समझता है। ठीक है, अब ये चला जाता है। दूसरा वाला व्यक्ति आता है, अपनी बातें बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो, बातों को काट के अपनी बड़बड़ करके चला जाता है, तुम्हारी सुनता भी है तुम कहना क्या चाहते हो। तो अब बताओ भाई, कौन सा अच्छा है, पहला वाला या दूसरे वाला? क्यों, पहला वाला ही है ना बढ़िया। फिर सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि तुम जितना ज़्यादा शांत रहोगे ना उतना ही तुम सामने वाले की बातों को समझ पाओगे कि भाई सामने वाला कहना क्या चाहता है, और उतनी ही जल्दी लोगों की अटेंशन ले पाओगे जिससे तुम बात करने में इजी हो जाए। उतनी ही ज़्यादा आपकी विचारधारा मजबूत बनेगी जितना तुम साइलेंट रहोगे। आपको पता चाणक्य ने, हाँ वही चाणक्य जी ने एक बात कही थी, जिसने अपनी ज़िंदगी में यह सीख लिया ना कि कब कब कहाँ पर क्या और कितना बोलना है, उस बंदे को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी का बाप नहीं रोक सकता तुम्हें सक्सेसफुल होने से, अगर तुमने यह सीख लिया कब कहाँ पर क्या और कितना बोलना है। साइलेंट रहने से आपकी लड़ाइयाँ भी कम होती हैं, पता है। देखो, अगर कोई ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति है तो वह कभी कभी अपने दोस्तों को, पेरेंट्स को, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को कुछ ऐसा बोल देता है जो बोलना नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा झगड़ा हो जाता है, कलेश हो जाता है बहुत, या हमें बाद में उस बात के लिए पछतावा होता है कि नहीं यार ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कुछ होता है ना। ऐसी स्थिति से बचने के लिए भी मौन रहना बहुत ज़रूरी होता है भाई। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जैसे कि कमान से निकला हुआ तीर कभी लौटकर वापस नहीं आता, धनुष से निकला तीर कभी लौटकर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुखमंडल, हाँ मुंह से निकला हुआ शब्द लौट कर वापस नहीं आता। जो बोल दिया वो बोल दिया, उसके बाद तुम सोचो ना उसको वापस ले लूँ, नहीं ले सकते भाई। और पता है कि महाभारत जैसा बड़ा युद्ध क्यों हुआ था? सबको पता होगा महाभारत तो वो इसीलिए हुआ था क्योंकि द्रौपदी जी ने ये कहा था कि अंधे का पुत्र तो अंधा ही होता है ना। इसीलिए मौन रहना सीख लो, मगर इसका ये मतलब भी नहीं कि हाँ भाई मैंने कहा है तो कोई कुछ पूछ रहा है तुम जब भी ना बोलो। बोलना गलत बात नहीं है भाई, मगर ज़रूरत से ज़्यादा बोलना बहुत गलत बात है। और मौन रहने से आपकी कमज़ोरियाँ भी किसी को पता नहीं चलेगी, क्योंकि जब बंदे की कमज़ोरियाँ खुलती हैं तो क्यों खुलती हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा किसी रिलेशनशिप में रहोगे, किसी से ज़्यादा बातें करोगे तो तुम्हारी कमज़ोरियाँ भी पता चलेंगी, और बंदा जब भी तुम पे अटैक करता है। इसीलिए जितना ज़्यादा शांत रहोगे ना उतना ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। धन्यवाद। जाते जाते ना भाई वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। जय हिंद, जय भारत।